बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी क्लास 10 में यूनिट नंबर 4 जो कि स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्पोर्ट की क्यों ज़रूरत होती है। नीड ऑफ स्पोर्ट हम देखते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका जिस्म जो है वो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बना होगा, उसको हम क्या नाम देंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को। उनका साइज़ क्या होता है? ग्रेटर साइज होता है उनका। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैविंग ग्रेटर साइज नीड स्पोर्ट टू कीप देयर बॉडी मास एज वन यूनिट। जब हम ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे, इन ह्यूमन स्केलेटन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पोर्ट एंड मूवमेंट। तो ह्यूमन बीइंग में हमारा जो स्केलेटन है, जो ढांचा है, वो जिम्मेदार है किस चीज़ के लिए? हमारे बॉडी मूवमेंट्स के लिए भी और उसकी स्पोर्ट के लिए भी। उसके बाद हम देखते हैं कि मूवमेंट है क्या। मूवमेंट क्या है? लोकोमोशन किसको कहते हैं? तो मूवमेंट की जब हम डेफिनेशन करेंगे तो हम क्या कहेंगे? द एक्ट ऑफ चेंजिंग प्लेस और पोजीशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म को, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, जब वो अपनी प्लेस चेंज करे, अपनी जगह चेंज करे या फिर वो अपनी पोजीशन चेंज करे बाय इंटायर बॉडी और बाय इट्स पार्ट्स, चाहे बॉडी के पार्ट्स अपनी पोजीशन चेंज करें या फिर पूरे का पूरा बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन या प्लेस चेंज करे, तो उसको हम क्या नाम देंगे? मूवमेंट का नाम देंगे। तो ये डिफरेंस आता है, इसीलिए मैंने आपके सामने कॉलम के फॉर्म में डिफरेंस लिखा हुआ है। मूवमेंट और लोकोमोशन में डिफरेंस आता है। तो मूवमेंट हमने क्या पढ़ा है? द एक्ट ऑफ चेंजिंग प्लेस और पोजीशन बाय इंटायर बॉडी और बाय इट्स पार्ट्स। तो लोकोमोशन क्या होगा? इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ एन एनिमल एज अ होल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यहाँ पे तो बॉडी पार्ट्स की बात की है ना, लेकिन यहाँ पे पूरे का पूरा एनिमल जब अपनी जगह चेंज करेगा तो उसको हम क्या नाम देंगे? लोकोमोशन का नाम हम उसको देंगे। तो ठीक है, ये डिफरेंस आपका 2 नंबर के लिए आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। उसके बाद डिफरेंट मूवमेंट में आप ये भी लिख सकते हो कि मूवमेंट्स की 2 टाइप्स हैं। 2 टाइप्स में एक को हम कहेंगे कि मूवमेंट्स ऑफ बॉडी पार्ट्स, या तो बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट होगी या फिर लोकोमोशन। तो लोकोमोशन को जो हमने डिफाइन किया है कि जब एक ऑर्गेनिज्म जो है वो इंटायर बॉडी यानी कि होल बॉडी जो है उसको उसकी पोजीशन को चेंज करेगा, उसकी प्लेस को चेंज करेगा, तो उसको हमने क्या नाम दिया है? लोकोमोशन का। तो मूवमेंट में या तो बॉडी पार्ट्स जो हैं उनकी मूवमेंट होती है या फिर होल ऑर्गेनिज्म जो है, होल बॉडी जो है उसका वो मूव कर रहा होता है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा 2 नंबर के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि स्केलेटन क्या है। स्केलेटन को डिफाइन किस तरह से हम करेंगे? स्केलेटन इज डिफाइंड एज अ फ्रेमवर्क ऑफ हार्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट, अटैचमेंट फॉर स्केलेटल मसल्स एंड प्रोटेक्शन फॉर बॉडीज ऑफ एनिमल्स। स्केलेटन जो है वो फ्रेमवर्क है सख्त आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर का, जो कि प्रोवाइड करता है फिजिकल सपोर्ट, और दूसरी बात यह है कि स्केलेटल मसल की अटैचमेंट भी स्केलेटन में ही होती है और वो प्रोटेक्ट करता है हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को। तो ये होगी स्केलेटन की डेफिनेशन। स्केलेटन इज डिफाइंड एज अ फ्रेमवर्क ऑफ हार्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर that provide physical support, attachment for skeletal muscles and protection for bodies of animals। उसके बाद जब हम बात करें टाइप्स ऑफ स्केलेटन की, तो उसमें 2 टाइप्स हैं स्केलेटन की। एक को हम नाम देंगे एंडोस्केलेटन का, दूसरा है हमारे पास एक्सोस्केलेटन। टाइप्स ऑफ स्केलेटन कितनी हैं? 2 टाइप्स हैं। ये आपके एमसीक्यूज भी आ सकता है। एक का नाम क्या है? एंडोस्केलेटन, और एक का नाम क्या है? एक्सोस्केलेटन। वो स्केलेटन जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होगा, उस स्केलेटन को हम क्या नाम देंगे? स्केलेटन को उर्दू में क्या कहा जाता है? ढांचा हम उसको बोलते हैं। तो ये हड्डियों का बना हुआ ढांचा होता है। तो एंडोस्केलेटन में हम उस स्केलेटन की बात करेंगे जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो स्केलेटन होगा वो एंडोस्केलेटन है, और जो किसी भी बॉडी के लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर आउटसाइड द बॉडी जो होगा स्केलेटन, उसको हम नाम देंगे एक्सोस्केलेटन का। तो प्रॉपर डेफिनेशन किस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे कि द स्केलेटन विच इज प्रेजेंट इन साइड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। सपोज ह्यूमन बींग्स की बात करें तो अब हमारे में क्या है? एंडोस्केलेटन है। वर्टिब्रेट्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं और ह्यूमन बींग जो हैं, उन सब का स्केलेटन कौन सा स्केलेटन है? एंडोस्केलेटन। तो वर्टिब्रेट्स सारे के सारे वो ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो एनिमल्स होंगे जिनमें बाकायदा तौर पर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है।
तो एक्सोस्केलेटन की बात करेंगे, द स्केलेटन विच इज प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। तो एक्सोस्केलेटन में हम आर्थ्रोपोड्स को देंगे, जितने भी हमारे हशरात हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, उन सब का स्केलेटन जो है वो आउटसाइड द बॉडी होता है। तो उसकी एग्जांपल में, एक्सोस्केलेटन की एग्जांपल में हम क्या लिखेंगे, आर्थ्रोपोड्स। तो ये आपसे एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि एक्सोस्केलेटन जो है वो किस में है, आर्थ्रोपोड्स में है, डिफरेंट क्लासेस का नाम लेके आगे पूछा जा सकता है आपको, मेमेलियन में है, किस में है। तो मैमल जो है, ह्यूमन बींग जो है वो मैमल में है, वर्टिब्रेट्स सारे के सारे जो है वो ऑलमोस्ट मैमल्स में ही आते हैं। तो एंडोस्केलेटन जो है वो वर्टिब्रेट्स में होगा और एक्सोस्केलेटन जो है वो आर्थ्रोपोड्स में होगा। उसके बाद हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्केलेटन कौन कौन से हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्केलेटन की जब हम बात करेंगे तो देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ स्केलेटन। एक है हमारे पास कार्टिलेज और दूसरे है बोन्स। कार्टिलेज और बोन्स जो हैं वो क्या हैं, 2 पार्ट्स हैं स्केलेटन के। इन द लिविंग बॉडी स्केलेटन इज वेरी मच अलाइव। स्केलेटन जो है वो जिंदा है लिविंग बॉडी में। बोन्स एंड कार्टिलेज आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स हैविंग नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स इन दैम। जब हम बोन्स की और कार्टिलेज की बात करेंगे तो ये दोनों क्या है, कंपोनेंट्स हैं स्केलेटन के। तो ये दोनों में क्या है, नर्व्स भी हैं इनमें और ब्लड वेसल्स भी हैं इनमें। सो ये क्या है, अलाइव हैं। दे ग्रो एंड हैव द एबिलिटी टू रिपेयर दैम सेल्फ। सपोज अगर किसी की हड्डी टूट जाती है तो वो अगेन क्या होती है, रिपेयर होना शुरू हो जाता है, तो उसमें एबिलिटी है रिपेयर होने की। इट्स मीन्स कि वो क्या है, अलाइव है। लिविंग बॉडी में स्केलेटन क्या है, वेरी मच अलाइव। बोन्स एंड कार्टिलेज आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। वो लिविंग सेल जो हैं उनमें नर्व्स भी होंगी ताकि नर्व इम्पल्सेस जो हैं वो आ सकें, और ब्लड वेसल्स भी हैं उनमें। दे ग्रो एंड हैव द एबिलिटी टू रिपेयर देम सेल्व्स। उसके बाद हमने स्केलेटन को डिफाइन भी कर लिया, टाइप्स ऑफ स्केलेटन भी देख लिए हमने, कंपोनेंट्स भी देख लिए, बोन्स और कार्टिलेज हैं उसके। फिर हमने ये भी देखा कि स्केलेटन जो है वो अलाइव है, बोन्स और कार्टिलेज जो हैं वो लिविंग सेल से मिलकर बनी हुई हैं, और उन लिविंग सेल में नर्व्स भी हैं, ब्लड वेसल भी हैं उनमें, और वो जो है बोन्स भी और कार्टिलेज भी जो हैं वो ग्रो भी करती हैं और उनमें एबिलिटी भी होती है रिपेयर करने की। जब हम रोल ऑफ स्केलेटन की बात करते हैं तो स्केलेटल सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को मूवमेंट के लिए भी, प्रोटेक्शन भी करता है हमारे बॉडी की, और सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि मूवमेंट किस तरह से करता है स्केलेटल सिस्टम, किस तरह से स्केलेटल सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है हमारी मूवमेंट के लिए। स्केलेटन वर्क्स वेरी क्लोजली विद द मस्कुलर सिस्टम टू हेल्प द बॉडी फॉर मूवमेंट। स्केलेटन जो है हमारे बॉडी में वो बहुत क्लोज है किस सिस्टम के, मस्कुलर सिस्टम के। हम मोस्टली बात क्या करते हैं, क्या वर्ड हम देखते हैं, स्केलेटल मसल। तो वो क्या करता है, वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो हेल्प करता है हमारी बॉडी की किस चीज़ में, मूवमेंट के लिए। जब हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो स्केलेटन जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है हमारे बॉडी के बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन को। सपोज हम देते हैं, जब हमने फोर ब्रेन या ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा था उसमें कि मेनिनजीज, 3 लेयर्स ऑफ मेनिनजीज जो है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही हैं, और साथ ही साथ हमने ये भी कहा था कि स्कल जो है वो भी प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे ब्रेन को। तो यहाँ पे स्कल जो है वो किसका पोर्शन है, स्केलेटन का है। स्कल प्रोटेक्ट कर रहा है, इंटरनल ऑर्गन है ना, हमारे ब्रेन भी है, उसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड हमारा इंटरनल ऑर्गन है, रिब्स हैं, और ये स्कल जो है वो प्रोटेक्ट करेगा किसको, ब्रेन को। वर्टिब्रल कॉलम जो प्रोटेक्ट करेगा स्पाइनल कॉर्ड को, और हमारी रिब्स जो हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं हमारे बहुत सारे ऑर्गन को, स्पेशली हमारे हार्ट और लंग्स को, किडनी, ये सारे के सारे जो है उसको रिब्स प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। तो मूवमेंट में क्या हमने देखा कि स्केलेटन वर्क्स वेरी क्लोजली विद द मस्कुलर सिस्टम टू हेल्प द बॉडी फॉर मूवमेंट। प्रोटेक्शन किस तरह से हमें मिलती है कि स्केलेटन्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू मैनी ऑफ आवर इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन में हमने एग्जांपल किसकी देखी है, ब्रेन की देखी है। तो ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, स्कल प्रोटेक्ट कर रहा है, और वर्टिब्रल कॉलम जो कि स्केलेटन का ही हिस्सा है वो किस चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है, और हमारी रिब्स जो हैं वो किस चीज़ को प्रोटेक्ट कर रही हैं, हमारे बहुत सारे ऑर्गन, स्पेशली हमारा हार्ट और लंग और किडनी वगैरह जो है इनको प्रोटेक्ट करना किसका काम है, रिब्स का। तो ये यहाँ पे स्कल हो गया, वर्टिब्रल कॉलम है या रिब्स हैं, तो ये किसके पोर्शन है, कंपोनेंट किसके जा रहे हैं, स्केलेटन के जा रहे हैं। तो हम किसके फंक्शन पढ़े हैं यहाँ पे, स्केलेटल मसल के रोल हम पढ़े हैं, उसके फंक्शन को पढ़े हैं। उसके बाद थर्ड पे था हमारे पास कि स्केलेटन सिस्टम हमें सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। तो वो देखते हैं कि किस तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। स्केलेटन प्रोवाइड्स सपोर्ट्स टू आवर बॉडी मैस, जैसे कि हम देखते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम प्रोवाइड्स मेन सपोर्ट टू आवर बॉडी मैस। वर्टिब्रल कॉलम हमारा उठना बैठना जो है और इवन के लेटना भी वो किसकी वजह से है, वो वर्टिब्रल कॉलम की वजह से है।
तो इस लिहाज से ये हमारा स्केलेटन सिस्टम जो है वो हमें प्रोटेक्ट भी कर रहा होता है। ठीक है, रोल ऑफ स्केलेटन में हमने 3 चीज़ें देखी हैं, मूवमेंट को देखा, प्रोटेक्शन को देखा और सपोर्ट को देखा। तो ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा जा भी सकता है कि रोल ऑफ स्केलेटन क्या है। उसके बाद डेफिनेशन पूछी जा सकती है स्केलेटन की। एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन में बहुत इंपॉर्टेंट आपका डिफरेंस है, विद एग्जांपल आपको वो करना पड़ेगा। फिर कंपोनेंट्स जो हैं इसके स्केलेटन के, बोन एंड कार्टिलेज, उनमें 2 नंबर के लिए भी डिफरेंस आ सकता है और डिटेल क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है डिफरेंस। और मेनली जो है टॉपिक वो इसमें कार्टिलेज है और बोन्स, वो अलग-अलग से डिटेल क्वेश्चन है। जो ज़्यादा इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता है इस यूनिट में से वो कार्टिलेज और उसकी टाइप्स आती हैं। वो कार्टिलेज के बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।